मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। कांग्रेस और बीजेपी इसको लेकर ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही हैं। कर्नाटक के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने तो मध्य प्रदेश में अपना चुनाव प्रचार शुरू भी कर दिया है। उनकी सभा और घोषणाओं के कारण बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस की ओर से चुनाव को लेकर की जा रही ताबड़तोड़ घोषणाएं प्रदेश में बीजेपी को कांग्रेस का पिछलग्गू बना दिया है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी जनता से रोजगार और महंगाई जैसी समस्या पर बात कर पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही हैं और तंज भी कस रही हैं। जहां से आपको रोजगार मिलता था, उन कंपनियों को जब इन्होंने अपने मित्रों को सौंपा तो उनको मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आपको रोजगार कहां से मिलता था? पीएसयू से मिलता था, बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनी थी उनसे मिलता था। हम इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार होकर वापस आ जाएं, और जब घर आएंगे तो सरकार ने ये परिस्थितियां बना दी हैं कि घर पे भी किसानी से चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, इतनी महंगाई है, इतनी मुश्किलें हैं कि किसानी से भी नहीं कमा पाएंगे। अपनी सभा में प्रियंका गांधी कहती हैं कि हमने जो वादे किए हैं उसे निभाए भी हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और बीजेपी की लाडली योजना के जवाब में महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा परेशान कर दिया है। बेरोजगारी की चर्चा कर भ्रष्टाचार पर हमला कर युवाओं को अपने साथ जोड़ रही हैं। इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की बात कर कर्मचारियों को भरोसा दिला रही हैं कि कांग्रेस की जिन प्रदेशों में सरकार है वहां इसे लागू कर दिया गया है। उनकी इन घोषणाओं से परेशान बीजेपी एमपी में कांग्रेस की पिछलग्गू बन गई है। कांग्रेस के वादे पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने महिलाओं के खातों में 1000 रुपए महीने देने की शुरुआत की थी, लेकिन प्रियंका गांधी की ओर से नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए देने की घोषणा मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए गले की हड्डी साबित हो गई। इससे परेशान सीएम शिवराज एक कदम आगे बढ़ते हुए अब हर सभा में कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना की राशि को 3000 रुपए तक किया जाएगा। अगले महीने से बहनों को 1250 रुपए मिलने शुरू भी हो जाएंगे। एक एक घर में अगर 3 बहू है तो कितने आएंगे हर महीना? 3000। और अगर वो किसान का परिवार है तो भैया को भी 1000 6000 दे रहे हैं मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जी, और 6000 देगा मामा। मोदी जी ने तो आज ही पैसा डाले 2-2 हजार रुपया किसानों के खाते में। महीना भर पहले मैंने डाले थे और सितंबर में फिर 2-2 हजार डालने वाला हूं। पहले 2000 मोदी जी डालते हैं, फिर 2000 मैं डालता हूं, फिर मोदी जी डालते हैं, फिर मैं डालता हूं, फिर मोदी जी डालते हैं, फिर मैं डालता हूं। 6-6 बार पैसा आता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कमलनाथ पहले ही कर चुके हैं। साल 2018 में सीएम बनने के बाद कमलनाथ सरकार ने कुछ किसानों का कर्ज माफ किया भी था। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान ब्याज माफी योजना शुरू की है। इसमें किसानों के कर्ज का ब्याज माफ किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों बिजली बिल कम करने की बात की है, तो कांग्रेस उनसे पहले ही 100 यूनिट तक बिल माफ और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने तो अब 5 हॉर्स पावर वाले मोटर को फ्री बिजली देने की भी घोषणा कर दी है। बीजेपी को कांग्रेस के आक्रामक चुनाव प्रचार से अभी से ही डर लगने लगा है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर पुरानी पेंशन लागू करने और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा कर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी भी अब इस पर विचार कर रही है। सीएम शिवराज कर्मचारियों को खुश करने के लिए पेंशन की टेंशन का हल निकाल रहे हैं। इस समस्या का हल निकालकर शीघ्र ही इसका बीजेपी भी ऐलान कर सकती है। इसी प्रकार से प्रदेश की बीजेपी की सरकार गैस सिलेंडर को लेकर बड़ा ऐलान करने वाली है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा के जवाब में करीब 1 करोड़ 25 लाख से अधिक लाडली बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा करने वाली है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।